हैं जी आप? कब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। आ रहे हैं कितने मिनट में? 15 मिनट में। ऐसे 15 मिनट बोल बोल के तो आपने मुझे यहाँ घंटा भर खड़ा करके रखा है। सारे लोग देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। अब मैं कितने टाइम आपका इंतज़ार करूँ यहाँ पे? ये बराबर नहीं है आपका। अभी जा रही हूँ मैं घर। आ रहे हैं। अच्छा, अभी मैं सिर्फ 15 मिनट रुकूंगी, उससे ज़्यादा नहीं रुकूंगी और फिर चली जाऊंगी घर पे। अरे मैडम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे मैडम, सॉरी अरे नमस्कार। हमने बोला किसके ओर भड़क रहे थे आप सर अभी। किसके ऊपर भड़कूंगी मैं? हाँ। मेरा हस्बैंड। अरे क्या हो गया उनको? अरे जब से मैं फोन कर रही हूँ बोलता अभी आ रहे हूँ, अभी आ रहा हूँ। आ ही नहीं रहे। जब से मैं 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ। अरे हमको जाना था, मेरी सहेली की शादी है। अच्छा। तो कुछ खरीदारी करनी थी। हाँ तो अगर उनको नहीं आना था तो मुझे बताना चाहिए था ना। बिल्कुल बताना नहीं चाहिए बताया। था। हाँ, खड़ा कर दिया मेरे को यहाँ पे। अब हर जगह ऐसी होता है। हाँ, आपके और मिस्टर हैं? उनके है ना, हाँ। दोस्त रहते ना, हाँ। उनके यहाँ कहीं जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, जो बाकी कुछ करना है वो कार में करो। ऐसा होता क्या कभी? अरे नहीं ऐसा होता नहीं। ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। अभी हमारे घर में भी वैसे होता है। अभी क्या होता है, हम मिसेस को बोलते हैं कि अपने को जल्दी जाना है। अरे जाना है, बस इतना ही बोलना खाली है। अब तैयारी में कम से कम आधा 1 घंटा से 2 घंटे भी लग जाते हैं। अरे बाप। अरे ये बोला ये क्या है अपने को, वो तो आने का समय हो गया मेरा, अभी जाने का समय तो हट घट गया। अब ये तो आने का समय, अब जाना है कैंसिल। तो फिर वो कैसे रोना धोना शुरू हो जाता है। फिर वो सुनाती है बहुत कटी वटी। तो मैं क्या करता हूँ, ये कान से रुई निकालता हूँ। अरे ये ऐसे मैडम, करते हैं क्या? अब क्या बोला आपने, फिर से सुनाना। अरे फिर उसका मुंह देखने लायक रहता है। ऐसे होता है डॉक्टर साहब, इनका भी हर घर की वही कहानी है। चित भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, तो आपके तरफ ऐसा कुछ होता है? अरे मेरा तो ऐसे ही चलता रहता भाई। क्लिनिक में बैठता हूँ, पेशेंट आते हैं तो मैं सोचता हूँ अभी आएगा तभी आएगा। अरे क्या पंखा हिला के मैं थक जाता हूँ। फिर बाद में आते तो लॉट में आ जाते हैं भैया। फिर एक के बाद फिर बोलते मेरा पहला नंबर, मेरा फ्री हो जाता है। फिर वो तो एक पेट फ्री हो जाता है। फिर आते हैं, फिर अपनी तकलीफें बताते हैं। मोबाइल खोलते व्हाट्सएप पे मैंने ये ले लिया, ये दवाई ले ली, वो ट्रीटमेंट ले ली। मैंने बोला भैया आया काय को? अरे मैं आराम नहीं पड़ा। अरे आजकल क्या हो गया डॉक्टर साहब, ये व्हाट्सएप के कारण सभी खुद ही डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन गया हर आदमी। और उसके साइड इफेक्ट नहीं जानते वो लोग। हाँ, साइड इफेक्ट नहीं जानते। बोलते बड़े जल्दी में रहते। हाँ। वो तुरंत आराम कर देना। अरे अरे ये जादू का चिराग थोड़ी है कि गोली दी और आराम पड़ गया। अरे भाई कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, आपको बुखार है, सर्दी है, तो उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी, ब्लड चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आएंगी तो उसके बाद में हम करेंगे। सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। वो बोलते हैं हमारे हिसाब से करो। और यदि वो बुखार 3-4 दिन में ठीक नहीं हुआ और 7 दिन के ऊपर वो बुखार चला गया तो वो टाइफाइड बुखार बन जाता है, क्योंकि उसने इलाज ही नहीं लिया, उसने ट्रीटमेंट ही पूरी नहीं की। तो वो समझता नहीं बात को और फिर चिल्लाता आधी रात को। तो इस हिसाब से तुमने उनको अब बताओ ना, बिल्कुल कोरोना जब आया था, कोरोना आया था भाई, तो कितना समय लिया था? अरे कोरोना में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। लोग हाहाकार हो गया, सब तरफ तकलीफें हो गई और लोग वो गोलियां खाते थे। एक दिन में वो हो गया। एक दिन में कहा, वो 1 महीना लगा उसको। वो सब जानते हैं। अच्छा, 1 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी आराम नहीं पड़ा। खून गाढ़ा हो जाता था उसमें। उसके बाद में उसकी लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती थी खून पतला करने के लिए। तो उसके ऊपर में उसके बाद में लोगों को प्रॉब्लम हुई, साइड इफेक्ट हुए। किसी को हेमीप्लीजिया हो गया, किसी को अर्धांगवायु, अलग अलग तकलीफें। अरे साल तक लोग उसमें पीड़ित रहे। एक साल कोई तक घुटने में दर्द हो गया, झुक नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। ये डॉक्टर रहते नहीं और बोलते हैं ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। और चित भी मेरी और पट भी मेरी, हर बात बताते रहते। अरे भाई डॉक्टर का सुनो, ये डॉक्टर है, हम कुछ के माहिर है, तो हमारी बात सुनना चाहिए ना। आपने उसको छाप देना था। अगर तुमको या तुम खुद ही डॉक्टर बनना है तो घर में अपना इलाज करो। मेरे पास क्यों आते? ज्यादातर लोग घर में इलाज करते हैं और खुद ही डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं। बहुत गलत है वो। क्योंकि कोई उनसे व्यक्ति को कितनी टैबलेट कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसका हिसाब किताब है वो उनको नहीं पता। सही बात है। और फिर इमरजेंसी आए तो फिर चिल्लाते, अरे कैसा हुआ? अरे कैसा? तेरी गलती की वजह से हो भाई। अरे मेरे घर में भी वैसे ही हुआ था। क्या हो गया, मिसेस को दिख नहीं रहा था, बोला था ऐसा करी थी। बोला नर्सेस का नंबर तो नहीं बदल गया? अच्छा। बोला ठीक है, अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास चल रहे तो नहीं, बोले डॉक्टर की जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, जो फिटकरी है ना उसको पानी मिलाती है तो उसका जल से डाल देती है, बोले तो ठीक हो जाएगा। अरे क्या उसमें मोतिया बिंदु भी ठीक हो जाते बोले। कैसे सुना होगा उसने व्हाट्सएप पे। फिर वो क्या हो गया, फिर वो डॉक्टर के पास गए तो बोले डॉक्टर बोले अरे आपको तो बोले ये हो गया है,
आपका तो पोतिया बिंदु पक गया आपका, बोले आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो तो तुरंत ये करना दम ये हो गई। अरे ऐसे कैसे होता है बोले, डॉक्टर झूठ बोल रहा है बोले, व्हाट्सएप वाले कितने सही बताते हैं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है ये बोले। बंधु हो गया और डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा भाई? अभी ये व्हाट्सएप में देखो बोले ऐसा ऐसा लिखा है। मैं क्या WhatsApp सुनाऊं वाला क्या डॉक्टर बताऊं, बोला वो परेशान सुनने है। कोई खाली नहीं। अजी, फिर बोला ऐसा करो तुम बोले डॉक्टर अपने व्हाट्सएप डॉक्टर जो है ना उससे इलाज कराओ, अब मुझे मत बताओ। अरे वो तो कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे ना। मोतिया बिंदु का इलाज हाँ। समय पे नहीं हुआ तो हाँ। उसका ग्लूकोमा बन जाता है, हाँ। कांच बिंदु बन जाता है, बिल्कुल वो आँख सही है। खराब हो जाती है भाई। तो ये public दिखेगी को अंधे समझना अंधे हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगा, मिसेस को बताओ, आप बताना थोड़ा सा। तो बोले आपको अंदर करके काला जैसा पहनना, ऐसे ऐसे ही चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है कि नहीं। अरे बिल्कुल, लेकिन उस डॉक्टर ये की कहा सलाह सुनने लेना का चाहिए। क्या है, उनको बोलना ही बोलना है, बस चीज सुनना भी मेरी, किसी की पढ़ भी नहीं है। मेरी, वही डॉक्टर बनते वही सब हाँ, बनते। तो मैडम क्या था, ऐसा कुछ होता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या क्या होता है ना, सब होता है। हाँ। अभी देखो जाना था हमको एक शादी में, फिर से मई में? शादी का एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा, मई में शादी हुई अभी। गर्मी में शादी थी। हम्म। तो मैं बोल रही थी अभी आप कोट वोट मत पहनो, हमेशा उनको कोट नहीं पहनना रहता। हाँ। और अभी उसकी उनके दोस्त की शादी थी। अरे है ना? हाँ। तो बड़े बन ठन के कोट वोट पहन के ऐसे ऐसे ये सॉरी पसीना पोंछ रहे थे, फिर भी कोट पहने थे, छोड़ा नहीं उन्होंने, छोड़ा नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसा रहता होता है है। ना। क्योंकि वो उनके और मुझे कहीं गरीबी। थोड़ी साड़ी पहनने में या कोई मेकअप करने में टाइम हो गया तो बोलते जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, अपने को निकलना है। ये तो अब हर मतलब घर की- चीत भी माँ मेरी, पट भी मेरी, ऐसा रहता है हस्बैंड लोगों का काम। नहीं है, हर सुनते जगह ही रहते नहीं हैं। यही तो घर में पति पत्नी का होता है झगड़ा, ऐसी बारम से, या पति पत्नी जो भी अपने सहकारी जो रहते हैं। बस चीज भी बस मेरी और कर- पढ़ भी मेरी करते अब रहते डॉक्टर आपने हैं। बता दिया अभी। अरे नमस्ते नेताजी। अरे नमस्कार 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 अरे भाई नमस्कार। किस गुंताले में आप हैं? अरे महाजन साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, परेशान हो गया मैं पब्लिक के मारे। क्यों क्यों पब्लिक की शिकायतें इतनी बढ़ गई है। हम्म। अभी आप देखिए, मैं अभी रात को 10 बजे मीटिंग अटेंड करा और सुबह 3 बजे घर आया हूँ। हाँ, अब बताइए, 3 अब बजे? 3 बजे घर आने के बाद मैडम पब्लिक खड़ी है शिकायत लेके। सुबह से होता सुबह थी। से। हाँ। अरे मेरे को मेरे जो जरूरी कार्य है, नित्य क्रिया है, वो भी मुझे करने नहीं देते। पहले वो सेक्रेटरी दौड़ दौड़ के आता है, साहब पब्लिक खड़ी है, साहब पब्लिक खड़ी है, साहब पब्लिक खड़ी है। ये तो गलत है। मैं करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आता। हाँ। ये नेताजी का रोल जो है, नेताजी का जो भूमिका जो है ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं काय को चुनाव लड़ा, नहीं लड़ना था चुनाव, तंग आ गया मैं। अब पब्लिक का ऐसा है, चीज भी मेरी पट भी मेरी। समस्या लाते और बोलते उनका हैं, ऐसा है, हाँ। समस्या लाए हाँ। नेताजी आत्ताच करून द्या। अरे, अरे ये तो गलत है। हे कसं होणार, समज- आत्ताच करून द्या म्हणजे हे कसं होणार? कधी होणार का साहेब, तुम्ही सांगा नहीं, आता. नहीं, नहीं, त्याला कधीच नहीं होणार असं. उसको तो थोड़ा समय लगने ही वाला है ना। पब्लिक मानने को तयार ही नहीं है. हम्म। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, हम्म, साहेब करून द्या साहेब, माझ्या आत्ता लवकरात लवकर करून द्या साहेब, मी काय करू? हम्म, अरे माझ्या बापा, हम्म, मला पण वर नेताजवळ डाळच द्यायला लागते. हाँ, आता मी काय करू? हाँ, माझ्या हातात सर्व नाही. हाँ, सँक्शन वरून येईल तर करेल. ऊपर भेजना पड़ेगा, चिट्ठी सैंक्शन होगा, उसके बाद काम होगा. हाँ, इसके लिए समय तो अब लगना समय लगेगा. अब आप बोलेंगे आत्ताच करून द्या, असं नाही होणार बेटा, हम्म. असं नाही होणार. वेळ लागते, वेळ लागते. किसी भी काम के लिए आपको समय लगेगा, हम्म. किसी भी काम के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा. पिछली बार की घटना आप जो बताने वाले थे, तो क्या होगा? अरे कितना बड़ा फ्लड आया, हाँ वही तो, अभी कितना बड़ी बाढ़ आई. हाँ और अभी 3-4 दिन पहले भी क्या हाल हो गए नागपुर शहर में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर हम लोग तो परेशान हो जाते हैं. अब देखो, ये प्रकृति का नियम है, हाँ, ये प्राकृतिक आपदा है. अब सही है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उठे छोटे एप्लीकेशन लेके आ जाते, मेरे घर के अंदर पानी घुस गया नेताजी, अब तो मैं निकालूं जाके? ये कौन सी बात होगी? सार्वजनिक काम पहले होगा. सार्वजनिक काम पहले, एक एक के घर में घुस के मैं पानी निकालूं क्या? लोग समझने को तैयार ही नहीं होते हैं. लेकिन अभी हुआ क्या था, अंबाजी का जो फ्लो हुआ था ना पिछले बार, जी तो उसमें अभी जो किनारे जो नाला था, हाँ, उसके आजू बाजू में दीवारें खड़ी हो गई बहुत जगह. जी. कई जगह उसने अभी क्या किया, यंत्रणा जो अपनी है, तो उसने उसका जो कचरा था अंदर की पूरा बहुत सारा मिट्टी वगैरह हो गया,
खाद हो गया, कुछ भी हो गया, वो निकाला, प्लास्टिक वगैरह सब निकाला। जी। अब लोग तो वो प्लास्टिक का तो सब फेंक दो पानी में, और इतना जमा हो गया था, वो निकालते निकालते लोग परेशान हो गए। देखिए साहब, ऐसा है, इस बार भी ऐसे ही हो गया था, हमारे पानी जम गया। पब्लिक जो है ना, ये कभी सुधरने वाली नहीं। पब्लिक को ये प्रशासन के तरफ से हर बार ये बताया गया है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, बराबर। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते उसमें हैं और वो कितना- कचरा डाल के नदी नाले में फेंक देते हैं। वो अरे गटर कचरा लाइन- जो है वो किनारे आके फिर वो पहाड़ बनता है, पानी रोकता है, लोग को घर में घुसता है पानी। अभी देखो गटर लाइन में जो वो ये कूड़ा कचरा हाँ। था, प्लास्टिक जमा हो गया था, उसमें क्या पानी जाने के लिए जगह ही नहीं थी, जगह वही ही पानी नहीं। जम गया, 5-5 फीट तक पानी था। सही बात है। अभी लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, सिर्फ वो समस्या लेके बस दुकानदार जाना, ये बात तो सही नहीं है। ये चीज़ हमने कई छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में सभा लेके हमने पब्लिक को बताया कि आप इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां ना करें। आपका शहर है, आपको स्वच्छ रखना है, आपको अच्छे से रखना है। आपका शहर है ये, किसी और का शहर नहीं है ये। लोग तो मानने बात को सही तैयार ही नहीं रहते, गंदगी पे गंदगी करते हैं, फिर मेरे पास दौड़े चले आते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये बात तो बिल्कुल परेशान सही हो है। गया, हाँ, बहुत लेकिन परेशान हो गया। ऐसा है नेताजी, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। जी। लोगों में आजकल सब्र बहुत कम है, सब्र नहीं है, नहीं सब्र नहीं है। अब बोलते हैं, मेरी चीज भी मेरी पट भी मेरी, बोलते हैं बिल्कुल। अब बिल्कुल। मैंने दे दिया, अब क्या हो गया? अरे खुद तो कुछ नहीं करेंगे। जी, हाँ, जब उनकी लोगों की जिम्मेदारी है, कूड़ा कचरा होगा, ये हो गया, एक आदमी इकट्ठा किया रहता, तो उसकी दुर्गंधी नहीं होती, बीमारियां नहीं फैलती। हाँ, बीमारियां भी नहीं फैलती, और जो पानी है जमा हो गया जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड में इधर उधर, तो इसी कारण हो गया, प्लास्टिक कारण ज्यादा हो गया। प्लास्टिक के कारण ही वो होता जम जाता है बिल्कुल, ऐसा लपटते लपटते इतना हो जाता है कि वहाँ पे पानी ब्लॉक जाने बन के लिए जाता है। ब्लॉक बन हो जाता है। तो ऐसा है ना मैडम। फिर इन्होंने तो बहुत सारी बातें बताई भी, आपने ही बताई, डॉक्टर साहब ने बताई, तो मेरा भी आखिर में वही कहना है जी। कि मेरी मुर्गी की एक टांग नहीं होना, बिल्कुल चीज भी बिल्कुल मेरी, correct, पट भी मेरी, ऐसा नहीं होना। correct। एक आपको सुनना पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा, तभी बात समझती रहेगी। चाहे वो पति पत्नी का संवाद हो या अपने पेशेंट और रोगी का संवाद हो, इधर नेताजी और लोगों का जो संवाद हो, इसमें दोनों तरफ समझ में चाहिए, एक सेतु जोड़ने वाला चाहिए। ये सुनना भी है और थोड़ा सा सुनाना भी, और आपको सुनना पड़ेगा, कुछ सुनने के लिए, आप करने के लिए आपको सुनना भी पड़ेगा। तो मेरा भी वही ख्याल है, इसलिए मैं बताऊँ कि चीज़ भी मेरी, पट भी मेरी, ये होना नहीं चाहिए। जी, सही है, आप लोग उससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत। बस।